नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं काया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हॉरर विद काया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अंधेरी रात का समय था। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। सैनिकों का एक सीक्रेट मिशन शुरू हो चुका था जिसे ऑपरेशन ब्लड हंट का नाम दिया गया था। इस मिशन का मकसद था जंगल के अंदर छिपे दुश्मनों का पता लगाना, लेकिन टीम को अंदेशा नहीं था कि वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि कुछ अज्ञात शक्तियों से भी लड़ने जा रहे हैं। सैनिकों ने अपने हथियार संभाले और जंगल में एंटर किया। घना अंधेरा उन्हें चारों ओर से घेर रहा था और हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी एक सैनिक ने महसूस किया कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। टीम का लीडर कैप्टन विजय बाकी सैनिकों को शांत रहने के लिए कहता है। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता की झलक थी। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक चारों ओर से झाड़ियों में खड़खड़ाहट होने लगती है। क्या ये दुश्मन है या कुछ और? कैप्टन विजय ने संकेत दिया कि सब शांत रहें। जैसे ही सभी ने शांत होकर सुना, एक धीमी सी आवाज आ रही थी, मानो कोई महिला किसी गहरे दर्द में रो रही हो। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या जंगल में कुछ और भी छुपा था? टीम के एक नए सैनिक अमर ने कहा कि उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। उसे लगा कि वो अपनी माँ की आवाज सुन रहा है। उसने कैप्टन विजय से कुछ देर रुकने की अनुमति मांगी, लेकिन विजय ने मना कर दिया। अचानक अमर ने चीखते हुए कहा, वो मुझे बुला रही है, और वो भागने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घने जंगल में गायब हो गया। कुछ देर बाद उनकी चीखों की आवाजें आने लगीं, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। टीम ने दौड़कर उसे ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसके जूतों के निशान थे जो धीरे धीरे खून से भर रहे थे। कैप्टन विजय को अब यकीन हो गया था कि इस जंगल में कुछ तो है जो उनके मिशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने टीम को वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। सैनिक अब भयभीत हो चुके थे। उनकी बंदूकें कांप रही थीं और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक सैनिक ने देखा कि उसके साथी का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, वो आ रही है, हम सब मरेंगे। जंगल की हवा और भारी हो गई थी। अचानक पेड़ के पीछे से एक काले साए में एक महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। सैनिकों ने उस पर गोली चलानी चाही, लेकिन उनकी गोलियां उसे छू भी नहीं पा रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कैप्टन विजय ने टीम को वापस चलने का आदेश दिया, लेकिन उनके पैर मानो जकड़ गए हों। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और एक सैनिक को खींचते हुए अपने पास ले आई। वो चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खोती जा रही थीं। अब तक टीम को एहसास हो चुका था कि ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उनकी मौत का जाल था। कैप्टन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन वो महिला उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब ऐसा लगने लगा था कि पूरा जंगल जीवित हो गया हो। पेड़ भी मानो हाथ बढ़ाकर सैनिकों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक सैनिक गायब होते जा रहे थे। उनकी चीखें और दर्द भरी आवाजें विजय के कानों में गूंज रही थीं। विजय अकेला रह गया। उसे लगा कि उसे ये सब सपना है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। ये उस ऑपरेशन का सच था जिसे कोई भी जानना नहीं चाहता था। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वो साए उसके पीछे थे। उसे लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन तभी एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो नीचे गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरते ही विजय ने देखा कि वो महिला उसके ऊपर झुक रही थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीमे से कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, जिसने हर उस इंसान को मार दिया जो मेरे इलाके में घुसा। अब तुम्हारी बारी है। अचानक विजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें थम रही हैं। उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी आखिरी चीख जंगल में गूंज उठी
और फिर वहाँ सन्नाटा छा गया। अगली सुबह उस जंगल में सिर्फ खून के निशान और कुछ बिखरे हुए हथियार मिले। ऑपरेशन ब्लड हंट का नाम सुनते ही सब लोग कांप उठते थे। किसी को नहीं पता चला कि उस रात वहाँ क्या हुआ था और न ही किसी ने दोबारा उस जंगल में कदम रखा। उस रात के बाद ऑपरेशन ब्लड हंट को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। सेना के उच्च अधिकारियों ने इसे एक अनसुलझा मामला घोषित कर दिया, क्योंकि किसी भी सैनिक की बॉडी या सटीक सुराग वहां नहीं मिला। वो जगह अब पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दी गई। कोई भी उस जंगल के पास जाने से घबराता था। कुछ महीने बाद सेना के एक पूर्व कर्नल अनिल, जो विजय के करीबी दोस्त थे, को उस घटना के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विजय और उसकी पूरी टीम के साथ आखिर क्या हुआ। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस जंगल की ओर अकेले जाने का फैसला कर लिया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। अनिल रात के समय ही जंगल में दाखिल हुए। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था और पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने छुआ हो। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई जो उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। उनके चारों ओर रहस्यमयी छायाएं लहराने लगीं, मानो वहां कोई छुपा हुआ देख रहा हो। अचानक उन्हें अपने सामने विजय की छवि दिखाई दी। वो बिना कुछ बोले अनिल को घूर रहा था। अनिल ने डरते हुए उससे पूछा, विजय, ये तुम हो? लेकिन विजय की छवि धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। अनिल समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या था। वो जानते थे कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, उन्हें धीरे धीरे उस रात की सारी घटनाएं सामने आने लगीं। हर तरफ खून के धब्बे, टूटे हुए हथियार और सैनिकों की चप्पलें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था मानो समय वहीं रुक गया हो और उन घटनाओं की गूंज अब भी जंगल में बसी हो। उन्हें एक बड़े पेड़ के पास एक टूटी हुई नोटबुक मिली जिसमें विजय के हाथ से लिखे कुछ शब्द थे। उसने लिखा था, ये कोई इंसान नहीं बल्कि इस जंगल की आत्मा है जो हमें मारने आई है। हम इससे बच नहीं सकते। जो भी इस जंगल में आएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पढ़कर अनिल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समझ लिया कि विजय ने मौत से पहले सब कुछ जान लिया था। अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई स्त्री विलाप कर रही हो। अनिल ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने वापसी का फैसला किया, लेकिन तभी उसने एक महिला को देखा जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अनिल ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। महिला उसकी ओर बढ़ती गई और उसके कानों में फुसफुसाकर बोली, तुम्हें सच्चाई जानने की सजा मिलेगी। तुम भी उसी तरह गायब हो जाओगे जैसे तुम्हारा दोस्त विजय हुआ था। अनिल का पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। उसने अपनी बंदूक निकालकर महिला पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली महिला के आर पार निकल गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। वो महिला उसके सामने हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। अनिल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। अगली सुबह जब लोग उस जंगल के पास से गुजरे तो उन्हें अनिल के कपड़े और कुछ टूटे हुए हथियार मिले। उसके आसपास खून के निशान बिखरे हुए थे, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं मिला। अब वो जंगल केवल ऑपरेशन ब्लड हंट के सैनिकों का कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि अब कर्नल अनिल भी उस रहस्यमयी ताकत का शिकार बन चुका था। उसके बाद किसी ने कभी भी उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लोगों का मानना था कि जो भी उस जंगल में गया वो वापस नहीं आया। वो जंगल अब एक प्रेत भूमि बन चुका था, जहां एक अनजान आत्मा का शासन था। ऑपरेशन ब्लड हंट का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे और उस जंगल की भयावहता हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।